अगर पवन सिंह का मन बच्चों के बिना नहीं लगता, अगर पवन सिंह बिना संतान के नहीं रह सकते, तो मुझे अबॉर्शन के लिए पिल्स नहीं खिलाते, मुझे मजबूर नहीं करते कि मैं बच्चा गिरा दूं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह के। और उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं पावर स्टार पवन सिंह पे कि किस तरह जब उनका बच्चा होने वाला था, उससे पहले जब वो प्रेग्नेंट थी, किस तरह उन्हें अबॉर्शन पिल खिलाई गई। सोने के लिए वो 25-25 स्लीपिंग यानी नींद की गोलियां खाती थी। और पवन सिंह नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा जो है ज्योति सिंह की कोख से इस जन्म ले इस दुनिया में। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और क्या क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं उस पर भी बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित दुबे मौजूद है। तो अंकित, सबसे पहले मेरा जो सवाल है कि ज्योति सिंह ने जो आरोप लगाए उनमें से जो पहला आरोप है कि पवन सिंह हमें प्रेगनेंसी रोकने के लिए पिल्स दिया करते थे और वो नहीं चाहते थे कि बच्चा जो है इस दुनिया में आए। और वही पवन सिंह है जो रोते हैं कि मैं घर जाता हूं तो मैं चाहता था मेरा बच्चा गेट खोले, लेकिन वो बच्चा तब गेट खोलता है जब आपने उसको दुनिया में आने दिया होता। अच्छा अंकित, मैं एक बात बताता हूँ। पवन सिंह ने पीसी किया, साफ साफ क्लियर किया कि मैं भी जब 20 घंटे 10 घंटे काम करके घर जाता हूं तो मुझे भी ये लगता है कि कोई मेरा बेटा या बेटी गेट खोले। अब ऐसा स्टेटमेंट पवन सिंह देते हैं तो उनकी वाइफ पलटवार करती हैं कि मुझे ऐसी गोली देते थे जिससे बच्चा ना हो। क्या लगता है पवन सिंह ऐसा करेंगे? वो एक सपने लेके बैठे हुए हैं कि घर में जाए, एक बच्चा बच्ची कोई मिले, साथ में रहे, टाइम स्पेंड करें, और ऐसी चीजों को देखिए ये आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। पवन सिंह को क्या नीड है उसका जवाब दे रही है उनकी वाइफ। पवन सिंह कतई ये नहीं चाहेंगे कि गोली खिला के सारी चीजें करें, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि मैं 40 साल का हो चुका हूं, मुझे भी लगता है कि घर में जाके आराम करें, थोड़ा मी टाइम स्पेंड करें। और उनकी वाइफ इन सारी चीजों पर, उसी चीज पर एक तरीके से पलटवार किया है कि नहीं ये गोली खिलाते हैं। और उनकी वाइफ पे ये लगता है कि ये सारी चीजें जब वो चुनाव लड़ने वाले हैं, टिकट का बात चल रहा है, जब राइज एंड फॉल में गए, सुर्खियां बिटोरे, तभी उनकी वाइफ आई, उसके पहले क्यों नहीं आई? बिल्कुल। तो इसमें कुछ खेला है। उनकी वाइफ सरासर सही नहीं है। पवन सिंह जो हैं बार बार बोलते हैं कि अगर घर की बात घर में रहने दीजिए, कैमरे के पीछे बात करते हैं। इतनी बड़ी बात हो गई कि अब नेशनल मीडिया के सामने बैठ के प्रेस को सारी चीजें बता रहे हैं, घर की चीजें। ज्योति जी का ये कहना है दुबे की, उन्होंने कहा कि मैं ये चाहती नहीं थी, मैं आगे भी कभी बात नहीं की, मैं चाहती नहीं थी मीडिया के सामने ये सारी बातें आए, लेकिन आपके पावर स्टार ने मुझे मजबूर कर दिया ये सब बोलने के लिए। कोई मजबूर नहीं किया। पावर स्टार गाड़ी लगा के रोड के किनारे सोया हुआ था इनके चलते। घर में गया, उन्होंने ये भी बताया, मैंने अपने कुक को बोला इनको खाना खिलाइए, सब कुछ करिए। उनको डर था क्योंकि इनका जिससे शादी हुआ थोड़ा सा वो लोग वैसे घर से हैं कि मारपीट भी करते हैं, पवन सिंह ने ऐसा बताया है। तो उनको डर था, इसलिए उन्होंने पुलिस को भी भेज दिया कि वो लोग वहां पे रहें, कोई ऐसी दिक्कतें न आए। उनके साथ जितने लोग आए उनको बैठा के खिलाया पिलाया, सब कुछ। 1.5 घंटे बातचीत किया। और इसके बाद पवन सिंह को फोन आया, वो मीटिंग करने के लिए चले गए। और जब वो मीटिंग कोई करता है तो फोन जमा हो जाता है, तो फोन जमा था उनका। मैं इस पे भी आना चाहूंगा कि एक और बात कही है ज्योति जी ने, उन्होंने कहा कि जब लोकसभा चुनाव था मेरा इस्तेमाल किया, मेरे को इलेक्शन में यूज़ किया, मैं जब आई वहाँ पर चुनाव के लिए, मैं प्रमोशन के लिए जब आई तो मेरा यूज़ किया, और अब जो है मेरे को दरकिनार कर दिया गया। और जब ये चुनाव के लिए प्रमोशन कर रहे थे तो मेरे, जब उनकी बीवी उनके साथ खड़ी है लेकिन होटल में किसी और लड़की के साथ गए। अच्छा ये बताइए, पावर स्टार को हर कोई कुछ न कुछ आरोप लगाता है, बहुत आरोप लगते हैं। अब काराकाट से जब पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पत्नी की क्या जरूरत पड़ जाएगी उन्हें? आंचल फैला के वो तो खुद वोट मांग रही थी। पवन सिंह अपने आप में इतना बड़ा शख्सियत है, खुद वोट ले लेगा, और उन्होंने वोट लिया। तो ये नहीं बोल सकते हैं काराकाट में वो प्रचार की तो पवन सिंह को वोट मिला। उनके नाम से थोड़ी ना वोट मिल जाएगा पवन सिंह को। पवन सिंह को कौन नहीं जानता, उनको कौन जानता है? अभी जब विवादों में सुर्खियों में आई ज्योति सिंह, सब लोग जानने लगे हैं कि पवन सिंह का इनका कुछ था ऐसा। बट उनका कहना है कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, जब मैं आई थी, तो उसके बाद होटल में किसी और लड़की को लेके गए। मैं क्या ही बोलूं। देखिए कई सारे शूट चलते हैं, कई सारी चीजें रहती हैं, मीटिंग में रहते हैं, तो लोग देखते हैं, बोलते हैं कि इनका इनसे है। उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि शादी के बाद भी अक्षरा सिंह से इनका सारी कुछ था। अक्षरा सिंह से तो कई दिनों से वो दूर है, अक्षरा सिंह खुद जलती हैं, अक्षरा सिंह दूरी बना के रखी है। अक्षरा सिंह सपोर्ट में उतनी है ज्योति सिंह के। बदला लेना है ना, बदले की भावना है, तो इसलिए हर कोई चाहता है कि कोई अगर प्रसिद्धि पा रहा है, कोई ऊंचाई पे जा रहा है, तो उसका पैर कैसे खींच दे नीचे। तो यही सारी चीजें पवन सिंह के साथ हो रहा है। साथी कलाकार भी साथ नहीं दे रहे हैं, खेसारी हो, रितेश पांडे हो, सब खिलाफ हो गए। खेसारी लाल यादव चूंकि अब क्या है, भाईचारा बताते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन खुलकर उनका विरोध भी करते हैं। लेकिन आप पवन सिंह को कभी नहीं देखेंगे कि खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ भी वो बोले हों, आज तक उन्होंने नहीं बोला। लेकिन खेसारी लाल यादव को पता नहीं क्या हो जाता है, खुलेआम आके सारी चीजें बोलते हैं, सभी लोग विरोध में हैं। और पवन सिंह के लिए बहुत अच्छा ये समय है कि चुनाव लड़के सबका मुंह बंद कर दें, ये बहुत अच्छा समय है। पर उनका कहना है कि उनकी वाइफ कहती है हमें भी लड़वाइए चुनाव। तो यही तो चाह रही है उनकी वाइफ, एक ही रट लगाई है। पवन सिंह बोलते हैं कि हमें टिकट दिलवा दीजिए, हमें चुनाव लड़ना है, ये सारा मामला क्लोज हो जाएगा।
बट कुछ लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह डर गए इसलिए Y+ सिक्योरिटी मांग ली। नहीं, चूंकि बहुत बड़ा स्टार हो चुके हैं, राइज एंड फॉल में गए, हिंदुस्तान के सभी लोग प्यार करती हैं और यूपी बिहार में उनकी दीवानगी बहुत है। जब रोड पे निकलते हैं तो उनका काफिला लोग रोक लेते हैं। अभी आपने देखा होगा, हम लोगों ने एक वीडियो बनाया, एक सेल्फी के चक्कर में मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं दिया, उनके ऊपर केस हो गया क्योंकि रोड पे भीड़ हो गया, वो केस लड़ने चले गए वहां पे। तो इसलिए सुरक्षा चाहिए उनको। बट गृह मंत्री से मिलने के बाद Y+ सिक्योरिटी। हाँ, चूंकि जरूरी है, क्योंकि अब वो हर जगह ग्राउंड में जाके अपना प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि बिहार इलेक्शन नज़दीक है, चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो इसलिए उन्हें सुरक्षा दिया गया। इससे पहले कई सारे राजनेता हैं, कई सारे कलाकार हैं जिनको MHA ने सिक्योरिटी दिया है। ये पहली बार पवन सिंह के साथ नहीं हो रहा है। तो चूंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, ग्राउंड में जाएंगे, ग्राउंड जीरो पे जाएंगे, लोग उनसे मिलने आएंगे, उनके दुश्मन हजार हैं, क्योंकि ज्योति सिंह साइड से कई लोग दुश्मन हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के कई लोग दुश्मन हैं, तो फैन वॉर भी चलता है, इसलिए उनको जरूरी है। पहले उनके पास सिक्योरिटी नहीं था, लेकिन 4 उत्तर प्रदेश के सिपाही सब थे पहले। बिल्कुल। लेकिन अब बात करूं तो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मंगवाई है, लैंड क्रूजर। और अब बात भी करूं तो ज्योति सिंह को उन्होंने कहा कि ज्योति जी, मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आप मेरे घर आए, मैंने आपको बिठाया, हमने बात की 1.5 घंटा। बट मैं चाहता हूं बात तभी होगी हम दोनों के जो भी आपसी बात है, जब तक अब इसको सोशल मीडिया पे ना करके अपने माँ बाप को बुलाइए, अपने पेरेंट्स को, मैं अपने परिवार को बुलाऊंगा। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, वो इस तरह की हरकतें घर पे होती हैं तो वो भी बेचारे बीमार हैं, वो भी इस तरह की जब हरकतें होती है तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या आपको लगता है कि ये चुनाव के वक्त, उन्होंने बोला कहाँ थी आप ज्योति जी, 2 महीने पहले कहाँ थी आप, 1 महीना पहले कहाँ थी आप, जब पवन सिंह NDA से जुड़े उसी वक्त आपको याद आ गया कि उनके घर पे आना है? हाँ, चूंकि अब NDA से जुड़ने के बाद, चूंकि पवन सिंह बहुत बड़ा चेहरा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में जब ज्वाइन करते हैं, तो उनकी पत्नी को ये भी लगा कि कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बात कर लें, टिकट हम भी लड़ लें कहीं से बिहार के सीट से। बट जब खेसारी की जो वाइफ है उनका नाम आया कि ये लड़ना चाहती हैं, जब उनको अखिलेश भैया, जब उनको तेजस्वी भैया टिकट देने के लिए कह रहे खेसारी जी आप लड़िए, उन्होंने कहा मैं तो नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं वैसा स्टार नहीं हूँ कि टिकट के लिए लड़ लूँ उसके बाद जनता के बीच में नहीं जाऊँ। बट उन्होंने कहा कि मैं अपनी वाइफ को कोशिश करूँगा वो लड़े। तो क्या वाइफ वर्सेस वाइफ आपस में? हाँ, बीच में बात ये चल रहा है कि खेसारी की वाइफ चुनाव लड़ेंगी, वहीं से ठीक उसी सीट से हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी कि पवन सिंह की पत्नी ये बोलती हैं, जहां से उनकी वाइफ चुनाव लड़ेंगी मैं भी वहीं से लड़ना चाहती हूँ, तो मुझे चुनाव लड़वाइए। लेकिन पवन सिंह ये बोलते हैं कि मेरे हाथ में सारी चीज़ें नहीं है, चूँकि बड़ी पार्टी है, वहाँ से अब कई दिनों से मांग कर रहे थे पवन सिंह, किसी तरीके से उन्हें मिला चुनाव लड़ने के लिए, तो वो नहीं चाहेंगे इन चीज़ों को भुनाना, क्योंकि ये सही वक्त है बिहार में, और बिहार का चुनाव बहुत बड़ा उत्सव होता है। और पवन सिंह इसके पहले अपने आप को राजनीति में आजमा चुके हैं, वहाँ से उन्होंने हार का सामना किया, और जब वो लड़ने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से सुर्खियां बिटोर रही हैं, कई लोग उनके साथ हैं, उनकी वाइफ के साथ है, क्योंकि बदनाम किया जाए, चुनाव में हराया जाए, डाउन करने के लिए भी कई लोग लगे हुए हैं। तो पावर स्टार को सारी चीज़ें पता है, कभी भी पवन सिंह अपनी चीज़ों को कैमरे के सामने नहीं रखें। आप खुद देखे होंगे, लोग भी देखे हैं कि पवन सिंह कई बार स्टेज पे रोते हुए भी आते हैं, लेकिन वो बताते नहीं किस लिए हम रो रहे हैं, तो अंदर का दर्द वो खुद रखते हैं। उन्होंने ये भी बोला, मर्द का दर्द कोई नहीं समझता है, औरत जब एक बूंद भी छलका लेती है तो लोग उसके साथ चले जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हो गया, लोग उसका साथ देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो निशाना भी किया कि भाई मेरे को भी समझा जाए ना। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा दुबे, कि पवन सिंह एक बात कहते हैं कि मैं मर्द जो है वो आंसू इतनी जल्दी उसकी आंख से टपकता नहीं है। और पिछली बार लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, उस समय भी इनके गानों को फिरोला गया, उसमें से गलत मतलब वाले डबल मीनिंग गानों को निकाला गया। और अब कहीं ना कहीं आपको लगता है ऑपोजिशन की ये चाल हो सकती है, कोई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ज्योति का उनके घर में आना, बाकी स्टार्स का उनको अपोज करना, उनको नीचे खींचना, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल जो ऑपोजिट पार्टी है उनका एजेंडा है कि पवन सिंह को कैसे बदनाम किया जाए, क्योंकि करते सब हैं पर बदनाम पवन सिंह होते हैं। पहले सबसे पहले मर्द वाली बात पे आते हैं। देखिए, मर्द के अंदर बहुत दर्द होता है, वो अपना जाहिर नहीं कर पाते हैं, अपने आंसुओं को खुद पी जाते हैं, जैसा पवन सिंह खुद कर रहे हैं। अब दूसरी बात उनकी वाइफ पे ही आता है कि जब चुनाव नजदीक है, ये सारा ड्रामा अगर आपको करना था लाइव आके इंस्टाग्राम से लेके सारे साइट्स पे अगर आप डालती हैं, सोशल मीडिया हैंडलर उनके साथ रहता है, वीडियोस बनाता है, रोते रहती हैं वो, तो ये सारी चीजें क्यों नहीं 10 दिन पहले कर लिया उन्होंने? राइज एंड फॉल के शो में जाने से पहले कर लेती आप, ये सारा ड्रामा अभी क्यों करना था आपको? तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि साजिश कर रही है अभी बैठकर, तो इसमें कुछ खेला है कि फ्लैट पे जाके रो रही हैं, पूरी दुनिया को दिखा रही हैं। पवन सिंह तो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर अपने हस्बैंड का अगर इज्जत करती हैं, वो बहुत बड़ा स्टार है, आप उनको बदनाम कर रही हैं खुलेआम। तो इसमें ज्योति सिंह का भी तो गलती है, केस चल रहा है तलाक का, तो केस चलने दीजिए ना, तो आप बदनामी कर रही हैं, तो इतना पैर खींचना हो गया है। तो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जैसे दुबे ने कहा और लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि चुनावी सियासत धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे ही हवा जो है जो चुनाव की
बिहार के लोगों की और पवन सिंह के जो आसपास खासकर लोग हैं वो बदलती नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच आपका इस पे क्या कहना मैं ज़रूर बताइएगा, और जो आरोप जो लगाए हैं पवन सिंह पर ज्योति सिंह ने, वो किस हद तक आपको लगता है कि सही है या गलत है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जितने पवन सिंह के फैंस हैं, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप क्या चाहते हो हम किस मुद्दे पर बात करें, पवन सिंह को लेकर क्या चीज़ आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।